महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। इनका जीवन काल है सन 1478 ईस्वी से सन 1583 ईस्वी तक। इनके बारे में कहा गया है, हिंदी साहित्य में जो इनका स्थान है उसके बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी दशसी उडगन केशव दास और कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। यानी सूर को हिंदी काव्य साहित्य का सूर्य कहा गया है। सूरदास जी के जन्म के विषय में विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म स्थान सिही है। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत थे। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वानों के मतानुसार सूरदास जी की दृष्टि कुछ वर्षों के बाद गई, क्योंकि कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं व अन्य क्रियाकलापों का जो सजीव झांकी सूरदास ने प्रस्तुत की वह बिना आँखों से दृश्य देखे संभव नहीं लगती। यानी कहने का मतलब कि सूर्य ने अपनी अंधे आँखों से जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, जो यमुना के छवि का प्रकृति चित्रण किया, या जो ब्रज और वृंदावन का जो मनोहारी झांकी प्रस्तुत किया, वह संभव नहीं लगता। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और विनय के पद इकतारे यानी एक वाद्य यंत्र, इकतारे मतलब एक वाद्य यंत्र पर गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा के बाद में यह कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास कृत 25 ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन 3 ही ग्रंथ प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हैं। तो पहला है सूरसागर, दूसरा है सुरसुरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। सूरसागर में जो है सूरदास जी द्वारा रचित 1.25 लाख पद हैं, पर मात्र 10,000 पद ही वर्तमान काल में उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत का प्रभाव सूरसागर पर गहराई से देखने को मिलता है। पूरा सूरसागर जो है गीति काव्य है, इन्हें पूर्ण लय तुक के साथ गाया जा सकता है। इनकी दूसरी रचना है सुरसुरावली, इसमें 1107 पद हैं। इसमें कृष्ण की संजोग लीलाओं की मनोहारी झांकी है। तीसरी ग्रंथ है साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना इसमें मुख्य रूप से की गई है। यत्र तत्र श्री कृष्ण की बाल लीला का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सुर पचीसी आदि रचनाएं भी सूरदास जी ने की, किंतु इन्हें अमर ख्याति दिलाने वाला ग्रंथ सूरसागर ही है। यानी सूरदास जी को जो ख्याति दिलाने वाला ग्रंथ है वह सूरसागर ही है, जो उनके श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हिंदी काव्य जगत में श्री कृष्ण भक्ति सच्चे अर्थों में सूरदास जी द्वारा पल्वित पुष्पित हुई। सूरदास विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। काव्य प्रसंग भले ही उन्होंने महाभारत और भागवत से ग्रहण किए, किंतु अपनी मौलिक अभिव्यक्ति से उन्होंने पदों को अनूठी गरिमा प्रदान की। विशेष रूप से बाल कृष्ण की लीलाओं का जैसा वर्णन सूरदास ने किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय चलत किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। वात्सल्य रस के परिपूर्ण पदों की रचना में रस का महासागर ही उमड़ पड़ता है। इनका जो वात्सल्य रस है, इन लगता है कि रस का महासागर ही है। जो कृष्ण की बाल छवि का वर्णन इन्होंने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वास्तव में बाल कृष्ण की अत्यंत मर्मस्पर्शी और सुंदर झांकी सूरदास जी ने अपने पदों में उतारी है और भ्रमर गीत में गोपिकाओं के प्रेम और विरह की अनूठी व्यंजना है, जो कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन सु दृढ़ करिया जकरी हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अपने सभी पदों में उन्होंने मनोविज्ञान का ध्यान बखूबी रखा है। सूरदास जी ने अपनी सभी पदों में बाल, या चाहे वो वात्सल्य हो तो बाल मनोविज्ञान का, चाहे उद्धव प्रसंग हो तो गोपिकाओं के मनोविज्ञान का ध्यान उन्होंने बखूबी रखा है और जो है उन्होंने अपने काव्य में उसे परोसा भी है। बहुत ही अनूठी व्यंजना है सूरदास की कविता में, जिस भी चाहे वह गोपिकाओं का प्रसंग हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का प्रसंग हो। कहते हैं कि बिनु गोपाल बैरन भय कुंजे
तब वह लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। प्रेम की अभिव्यंजना में गोपिकाओं का जो चित्रण किया है, लरिकाओं को प्रेम कहो कली कैसे छूटत, लरिकाओं को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। यानी निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जगत श्याम सिधारे। या आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रुखी। तो सूरदास जी ने जो भी वर्णन किया है वो बड़ा ही मर्मस्पर्शी किया है, हृदय को छू लेने वाले, इसीलिए इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा गया है। ये रहा सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। धन्यवाद बच्चों।